भारत मेरा देश है। भारतीय संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम जीवन में समय के महत्व के बारे में बात करेंगे। इंसान के लिए वक्त सबसे मूल्यवान चीज़ है। इस दौलत की यह विचित्र विशेषता है कि यह एक विशेष मात्रा में सभी को मिलती है तथा खर्च होने के लिए यह उसकी प्रतीक्षा नहीं करती। जो व्यक्ति अपने कार्यों को पूरा करने के लिए वक्त की कमी की शिकायत करता है, समझ लो कि या तो वह बहानेबाज है या उसको समय का ठीक उपयोग करना नहीं आता। जो व्यक्ति प्रबंध तथा विधि के साथ अपने वक्त को प्रयोग करना जानता है, वह जीवन के सुनहरे दिनों को दुगना या चौगुना बना सकता है। याद रखिए, जीवन का कोई भी बीता हुआ क्षण सोने की असंख्य मुद्राएं देने पर भी वापस नहीं मिल सकता है। अब आप ही सोचिए कि इसे व्यर्थ में नष्ट करने से बड़ी हानि और क्या हो सकती है। वक्त के मामले में आदमी की मिसाल बर्फ बेचने वाले दुकानदार की भांति है। बर्फ हर क्षण गलता है या पिघलता रहता है। अतः बर्फ के दुकानदार की सफलता इसमें है कि वह बर्फ के पिघलने या गलने से पूर्व अपनी बर्फ को मूल्य में परिवर्तित कर ले। यदि उसने देर की तो अंततः उसके पास कुछ नहीं होता, बल्कि वह तो अपना असल भी खो चुका होगा जिससे वह अपना व्यापार कर सके। वक्त इंसान को जीवन में मिलने वाली एक ऐसी दौलत है जो संसार में सबको मिलती है, लेकिन यह खर्च होने के लिए खर्च करने वाले का इंतजार नहीं करती, अपितु धीरे धीरे बर्फ की भांति पिघलती या नष्ट होती चली जाती है। किसी का कथन है कि जो सूर्य कल प्रातः को निकला था वही आने वाले दिन को पुनः चमकने वाला है। यह एक वास्तविकता है। बीते वक्त का मातम करने से कहीं अधिक बेहतर है कि आने वाले वक्त का प्रयोग भली भांति किया जाए। परंतु बहुत कम लोग हैं जो इस विधि का अनुसरण करते हैं। भविष्य का प्रत्येक क्षण उस गाड़ी की भांति आता है जिसे वर्तमान की पटरी से गुजरना होता है। यदि कोई वर्तमान की पटरी को ठीक रखे, उस पटरी का हर जोड़ ध्यान से देखे, कसे और उसका परीक्षण करे तो उसके सुनहरे भविष्य की गाड़ी उलट नहीं हो सकती। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति केवल उन्हीं लोगों को होती है जो समय या वक्त का महत्व समझते हैं। एक व्यक्ति सेना में साधारण सिपाही की ऐसे से भर्ती हुआ, फिर उन्नति करते करते बड़ा फौजी अधिकारी बन गया। उसने एक बार अपने जीवन का अनुभव बताते हुए कहा, फौज में मेरी असाधारण तरक्की का सबब केवल मेरी ये विशेषता थी कि मुझको यदि 10 बजे ड्यूटी पर जाना होता तो मैं 9 बजे तैयार रहता था। हो सकता है कि कोई इसे एक छोटी सी बात समझे, परंतु यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यह तरक्की का रहस्य है। किसने बिल्कुल सत्य कहा है कि समय से पहले स्टेशन पहुंचने की चेष्टा करो, तुम्हारी गाड़ी कभी नहीं छूटेगी। समय की पाबंदी मात्र पाबंदी नहीं, अपितु ये तो तेज चलने का नाम है। वक्त पर कार्य केवल वही व्यक्ति दे पाता है जो वक्त के बारे में संवेदनशील हो। जो वक्त से आगे चलने की चेष्टा करेगा वही वक्त के साथ चल पाएगा। जो व्यक्ति वक्त से आगे बढ़ने का स्वभाव रखता है वही वक्त को पकड़ने में सफल होगा। यह एक हकीकत है कि जो व्यक्ति वक्त से पहले तैयार होने की कोशिश करे वही वक्त पर तैयार होकर अपने काम पर पहुंचता है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कि एक ज़रूरी कार्य नहीं कर सकेंगे और उसके बाद कहेंगे कि क्या करें, वक्त नहीं मिला। यह वक्त न मिलने की घटना केवल इसलिए घटित हुई कि उन्होंने अपने वक्त को नष्ट किया। वक्त की कमी सदैव वक्त की बर्बादी की कीमत होती है। डॉक्टर ब्रॉयड ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जो लोग वक्त का सबसे ज़्यादा वक्त की कमी की शिकायत करते हैं, जिनको काम करने के लिए वक्त नहीं मिलता, उनको खुद वक्त बनाना चाहिए या फिर पछताने के लिए तैयार रहना चाहिए। इंसान को चाहिए कि वह वक्त से डर कर रहे, इससे पहले कि वक्त का मिजाज बदले आदमी उससे काम में ले ले। खोया हुआ वक्त, अवसर, स्वास्थ्य तथा खोई हुई इज्जत जीवन के सबसे बड़े नुकसान है। ये फिर वापस नहीं आते तथा अफसोस या पश्चाताप छोड़ जाते हैं। वक्त एक ऐसा दोस्त है जो अपने किसी दोस्त के साथ तनिक भी रियायत नहीं बरतता है। इस विषय में एक शायर ने कहा है, वक्त एक सूदखोर बनिया है, जिंदगी खा गया हिसाबों में। अवसर से लाभ उठा लो, इसके पहले कि अवसर हाथ से जाता रहे और उससे कोई दूसरा लाभ उठा ले। स्मरण रखें कि जिंदगी का हर दिन आपके इतिहास का पृष्ठ है। हर क्षण जो नष्ट हो जाता है उसका अर्थ है कि एक बेहतरीन अवसर आपने खो दिया, क्योंकि यदि क्षण को लाभदायक विधि पर प्रयोग किया जाए तो वह एक पूंजी में सूद के समान है। प्रत्येक क्षण जो बीत जाता है पलट कर नहीं आता।
इसलिए इस बीते हुए समय के क्षणों को कैद करना अति आवश्यक है, जिससे शानदार और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। भविष्य कुछ नहीं, केवल आज की मेहनत फल देती है। कल की समृद्धि के लिए आपको आज ही मेहनत करना है। काम के वक्त जो आराम किया करते हैं, आखिरकार वह नाकाम रहा करते हैं। सख्त नादान है वह लोग बुरा करते हैं। हम तो दानवों से ये कौल सुना करते हैं, पहले तुम काम करो, बाद में आराम करो। यदि आप जीवन की कद्र करते हैं तो समय नष्ट नहीं करें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसके भले या बुरे प्रयोग पर जीवन का अच्छा या बुरा होना निर्भर है। अर्थात सौभाग्य या समृद्धि अथवा दुर्भाग्य व दरिद्रता, जो भी आपको पसंद हो उसी के अनुसार आप चाहें जो अपने मूल्यवान समय को नष्ट करें या उसका मारा से सदुपयोग करें। जय हिंद।